जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में 40 प्रश्न देख चुके थे। आज 41 प्रश्न से हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि रास पंचाध्यायी की लेखक हैं। तो रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। रास पंचाध्यायी जो है कि रोला छंद में लिखित है। नंददास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल और है भंवर गीत। अष्टयाम की रचना है। तो अष्टयाम किसकी रचना है? तो यह अष्टयाम है आपकी देव की रचना है। देव की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। भाव विलास 1689 में है। रस और नायक नायिका के भेद वर्णन है। अष्टयाम जो 18 पहरों में नायक नायिका के बीच विलास वर्णन है। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है। राग रत्नाकर राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। यहाँ पे है कुशल विलास जो है कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। आगे है देवचरित्र है जो कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका है उद्योत सिंह को समर्पित है। जाति विलास है राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन शब्द शक्ति रसादि का वर्णन है। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व सवैया का संग्रह है। देव माया संस्कृत नाटक के प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देव शतक जो है अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। सुजान विनोद प्रेम तरंग। मूर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो मूर का पर्यायवाची है कलापी। अन्य जो पर्यायवाची हैं केक है, नीलकंठ है, शिखा वल्ली है, सारंग है, ध्वनि है, सीखी है, मधुर है और नर्तक प्रिय है। उपत्याका का विलोम है। तो इसका है विलोम अधित्यका। किसी युक्ति से समर्पित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें होता है काव्यलिंग। किसी युक्ति से समर्पित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे श्याम गौर किमी कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु पानी। अगला पृष्ठ पर हम चलते हैं। थोड़ा यहाँ पे है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में कहा गया है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो कला परिच्छेद के लेखक हैं दंडी। इनकी अन्य रचनाएं हैं 10 कुमार चरित्र है, काव्यादर्श है, अवंती सुंदरी है, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्र तथा द्विसंधान काव्य आदि हैं। उत्तर रामचरित का काव्य प्रधान रस क्या है? तो उत्तर रामचरित का प्रधान रस है करुण रस। उत्तर रामचरित का प्रधान रस करुण रस है। इसमें 7 अंक हैं। इसके अलावा भवभूति की 2 अन्य रचनाएं मालती माधवी जिसमें 10 अंक हैं, महावीर चरितम जिसमें 7 अंक हैं। तो हमको यहाँ पे अंक याद करना है। उत्तर रामचरित में है 7 अंक। भवभूति की जो 2 अन्य रचनाएं हैं मालती माधव उसमें 10 अंक हैं और महावीर चरितम जिसके 7 अंक हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी?
तो इसमें सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि प्रदान की। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी आपका पद्माकर का रचना है। अन्य रचनाएं हैं काव्य निरूपण, यानी उसमें क्या निरूपित किया गया है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली जो है कि 211 छंदों में हिम्मत बहादुर की शौर्य वर्णन है, जो प्रबंध काव्य है। जगत विनोद में है 700, ये छह प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन है। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण है। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। प्रताप सिंह बिरुदावली जो है कि 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है। कली 25, उसके बाद राम रसायन है, वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है। अली जाह प्रकाश महाराजा ग्वालियर की नाम लिखा गया है। अगला प्रश्न है विरह वावरी किसकी रचना है? तो यह रचना है बोधा की। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था, यानी बोधा से बुद्धि। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं विरह, वारिस और इश्कनामा। अगला प्रश्न है आपका 151 है, 51 है। यहाँ पे है आपका आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये है नामवर सिंह। आलोचना नामक पद्धत समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित होती थी। इसके प्रथम संपादक श्री शिवदान सिंह चौहान थे, यानी आलोचना नामक जो समीक्षा पत्रिका थी उसके प्रथम संपादक शिवदान सिंह, उसके समीक्षा पत्रिका संपादन डॉक्टर नामवर। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मगध पुस्तक के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। किसी कविता स्वाधीन भारत की इमारती दस्तावेज है, तो ये है मुक्तिबोध। कवि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प है गिरिराज कुमार माथुर की है। पृथ्वी कल्प रचना गिरिराज माथुर की रचना है। इनकी द्वारा लिखित अन्य रचना है मंजरी है, नशा और निर्माण है, धूप के धान है, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा आदि। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में है अव्ययी भाव समास है, यानी जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है, द्वितीय पद जो होता है गौण हो जाता है। तो इसके अन्य उदाहरण दिया है आज जन्मा, जन्म से लेकर के यथा मति के अनुसार प्रतिदिन, दिन। कतर व्योत से कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कतर व्योत में द्वंद्व समास है, अर्थात जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है, जिस अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, यानी इस तरह से कहते विलोमार्थी शब्द होते हैं।
निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसका यातुधान नहीं है, जबकि अश्व, संधव, घोटक ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे दिया पश्चात का विलोमार्थी शब्द नहीं है तो यहाँ पे आपका होगा चौथा विकल्प है नवीन। देवताओं का उपवन, तो देवताओं का उपवन होता है नंदकानन। यहाँ दिया है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा तो होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। कारतूस किस भाषा का शब्द है तो कारतूस आपका है फ्रेंच भाषा का शब्द है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया तो इसका आपका पहला विकल्प होगा 343। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है तो इसमें से आपका पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, क्योंकि दया, निर्धनता और दुर्घटना ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका है मेरे प्राण निकल गए। यहाँ पे दिया ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन य व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होती है तो इसमें यण संधि, वो यण स्वर संधि होती है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है तो इसमें आपका दूसरा है विसर्ग संधि, यानी मन धन विज्ञान। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है तो ब्रजभाषा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है तो ये है चतुर्सेन शास्त्री। रक्त की प्यास मंदिर की नर्तकी अमर सिंह सोमनाथ। सोना और खून, सह्याद्री चट्टानें आदि। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है तो चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा। अन्य रचनाएं हैं पतन 1927, 3 वर्ष 1936, आखिरी दांव 1950, भोले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, रेखा 1964, सबही नचावत राम गोसाई 1917, प्रश्न मारिच 1973, चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957, वह फिर नहीं आई 1960, थके पाँव 1963, सच्ची सीधी बात 1968। ये भगवती चरण वर्मा की कृतियाँ हैं। आगे है शारदिया के नाटककार हैं तो शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। उनकी अन्य रचनाएं हैं कोणार्क 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, शारदिया 1959 और यह रघुकुल रीत 1985। अंधा कुआं के रचनाकार हैं तो अंधा कुआं के रचनाकार हैं आपके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अन्य रचनाएं हैं मादा कैक्टस, मादा कैक्टस 1959 है, सूखा सरोवर 1960, नाटक तोता मैना 1962, दर्पण है 1962, सूर्यमुख है 1968, मिस्टर अभिमन्यु 1971, दूसरा दरवाजा 1972, नरसिंह कथा 1975, 3 आंखों वाली मछली 1960,
नाटक बहुरंगी 1961, रात रानी 1962, रत्नमाला 1963, कलंकी 1969, कर्फ्यू 1972, अब्दुल दीवाना 1973, काफ़ी हाउस में इंतजार। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। ये साहित्यिक एवं आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। इसमें है प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। आदिकाल का वीर का नामकरण किसने किया? तो ये किए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ पे कुछ अन्य लोगों ने नामकरण रखा है। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल नाम दिया। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध है गोरखनाथ की। यह शब्दी है पद है शिष्यादर्शन, नरवयवोध, रोमावली, ज्ञान तिलक आदि। हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो हालात कन्हैया है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मूलतः फारसी कवि थे। इनकी 3 गद्य रचनाएं खालिक वारी, हालात कन्हैया, नजराना ए हिंद। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। तो लहरों के नाटककार हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश से अन्य आषाढ़ के एक दिन 1958। लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969। निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो इसमें है आपके सुरेंद्र वर्मा। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि दिनकर को उर्वशी के लिए, पंत को चिदंबरा के लिए, अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 में 1939 में संकलित निबंध हैं। इसमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोकमंगल की साधना व्यवस्था, साधारीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में दिया है, 1945 में आया। काव्य की प्रकृति, दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। चिंतामणि भाग 3 में नामवर सिंह है, 1983 में है। चिंतामणि ओम प्रकाश सिंह है, जो है कि 1902 से 1939 तक प्रकाशित निबंध कुल 47 निबंध संकलित हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। तो कैदी की पत्नी की कृति के लेखक हैं रामवृक्ष बेनपुरी। इनकी अन्य रचनाएं हैं विद्यापति, माटी की मूर्तें, जयप्रकाश, जीवनी, पैरों में पंख बांधकर आदि। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो ये है श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा
प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। रुपये तुम कहाँ तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं, तो ये हैं भगवती चरण वर्मा। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, तो वह है करुणालय। चितंबरा के रचनाकार हैं, तो चितंबरा के रचनाकार हैं निराला जी, सारी पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, उत्तरा 1949, काला और बूढ़ा चाँद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964। रविंद्र, ये अंतिम प्रश्न है, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं, तो ये हैं आपके निराला जी। रविंद्र कविता कानन के लेखक जयशंकर प्रसाद निराला हैं। सारी यहाँ पे होना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अन्य रचनाएं हैं, अनामिका है, परमिल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, अनामिका, वेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, संध्या काकली। आज के लिए बस इतना है। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना।